बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अता करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने कुतबा पढ़ा और लोगों को नसीहत करने लगे। फिर फरमाया, ऐ लोगों, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी करीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वह बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफ़ा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रहे। फिर एक कौफी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ऐ अली, अब जबकि आप हर चीज़ जानते हैं तो मुझे बताएं कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू न की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चह में गोलियों की आवाज़ आने लगी। सबने अपनी गर्दन बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतज़ार करने लगे कि आप क्या जवाब देते हैं। हाज़री में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, आज अली कोई जवाब नहीं दे सकते। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हज़रत अली को कैसे मालूम है कि इसके बालों की तादाद कितनी है। चंद लम्हों के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाज़री से पूछा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाज़री में कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार न हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में कंबर नामी एक आज़ाद करदा गुलाम रहता था, जो मकतब अली का तरबियत याफ्ता आपका खिदमतदार और जानिसार था। सब लोग कंबर को पहचानते थे। जब भी हज़रत अली मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमराह रहता। इस मौके पर भी कंबर दरवाजे पे निहायत खामोशी से खड़ा रहता, मस्जिद में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जब मजलिस में से कोई शख्स जवाब देने के लिए नहीं उठा तो हज़रत अली ने कंबर को आवाज़ दी और कहा, आओ इस शख्स को जवाब दो। कंबर ने सवाल करने वाले कोफी नौजवान से कहा, अगर तुम लोगों के ख्वाह नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफ़ा नहीं है, बल्कि तुम्हारी गलत फल और बदबख्ती ने इस बात पे आमदा किया है कि मुसलमानों के पेशवा में अजीबो गरीब सवालात पूछो। याद रखो, हज़रत अली को वो तमाम बातें मालूम है जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे कबूल के तुम्हारे सवाल का जवाब दो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है, जो तुम्हारे दिल में बंसत में डालता है और तुम्हें राय राज से दूर कर रहा है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है, जिसमें कोई कमी पेशी नहीं है। ताहम मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूँ। कुंवर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक्त ज़ाया करने और बच्चों की कार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर इसरार कर रहे हो। क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो और 1000 से लेकर 10,000 तक गिनती कर सकते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूँ। कंबर ने कहा, जो लोग अक्लमंद हैं वो कई मुफीद काम करते हैं। अगर मुझे किसी काम की फ़िक्र नहीं है और न ही कोई मुफीद सवाल पूछना चाहता है तो मैं भी समझता हूँ कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई जाती मामला नहीं हल हो जाएगा। बहरहाल ये काम निहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफ़ी लंबी है, इसे कैंची से काट दो और अपने सामने रखो और बैठ के निहायत आराम से गिनती कर लो कि इसमें से कितने बाल हैं।
अगर अब भी राज़ी नहीं हो तो मुझे बताओ। मस्जिद में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए। कई चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई और गुनगुनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा, हम भी इस मौजे को गाफिल थे। कुबू दुरुस्त कहता है, नादान। दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल है। अजीब जवाब था। यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब के लिए अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, ए कम्बर, तूने दुरुस्त कहा है और मुझे गलतफहमी के ख्वाब से बेदार कर दिया है और आए रास्ते पर ले आया है। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं कर सकता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब समझ आया है कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी विश्वासों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। इसके अलावा इस अमर से ज़्यादा खुश हूँ कि अगचरे सवाल बेहुदा था, लेकिन जवाब देने वाला अक्लमंद था। मज़ीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।